उदासी हर तरह। हैरत की बात है रजा कि तुम एक माहिर नफ्सियात होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। आ लगी है इसे किसी की, पछतावा है इसे किसी बात का। तू यूं सोती रही तो रजा दूसरी शादी कर लेगा। तू उसे रोक सकती है बेटा, तू उसे रोक सकती है। यहाँ कोई भी नहीं है जिससे बैठ के मैं अपने दिल की बात कर सकूं। और ये बात कि माजी में की गई फरिया के साथ ज्यादतियां, उसकी वजह से उस बेचारी की क्या हालत हो गई। क्या सोच रही है? मैं बस सोच रही थी कि कभी कभार इंसान इतना मायूस हो जाता है कि समुंदर में डूब जाना ही अपनी बेहतरी समझता है, और कभी इतना खुश हो जाता है कि इस पूरे के पूरे समुंदर को अपने आप में समोना चाहता है। आज मैं खुश हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आंखें बंद करके एक गहरी सांस लूं और अपने आप को इन लहरों की तरह आजाद महसूस करूं। क्या तुम अब उस जगह से बाहर जाना चाहोगी? क्यों? क्या अब मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा? डॉक्टर रजा, मैं वहां खुश हूँ। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरे पागल होने पे शक है तो मैं अपने आप को पागल जाहिर कर सकती हूँ। मैं वहां से जाना नहीं चाहती। प्लीज डॉक्टर रजा, मुझे वहां से मत निकालें प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल रहा। मैंने तो बस एक सवाल किया था। देखो, अब तुम जिंदगी में खुश रहने लगे, तो क्या तुम अब जिंदगी को अच्छी तरह नहीं गुजारना चाहोगे? इतनी अच्छी तरह तो गुजार रही हूँ जिंदगी। तो मैं वहां से चली गई तो आपसे बातें कैसे करूंगी? ये आपकी बातें ही तो हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को अच्छा बना दिया। पता है डॉक्टर रजा, आपकी बातें मेरी जिंदगी में उमंग पैदा करती है। आपको अच्छा लगता है ना जब मैं जिंदगी की बातें करती हूँ? हाँ, तुम जो भी बात करती हो मुझे सुनकर अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि तुम बस बोलती रहो और मैं बैठ कर सुनता रहूं। मेरा भी दिल चाहता है कि आप बातें करते रहें और मैं सुनती रहूं। मेहरबानो, अगर कोई तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाए और तुमसे ये कहे कि तुम उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ, तो तुम क्या कहोगे? आपको लगता है कि उस पागल खाने में कोई मुझे ऐसा कहेगा? और अगर कहेगा भी तो मैं हंस के टाल दूंगी, बुरा नहीं मनाऊंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब था अगर कोई तुमसे शादी करना चाहे तो। जी डॉक्टर रजा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। आप मेरी साइकी समझना चाहते हैं ना? तो तुम नहीं चाहोगी कि तुम उसके साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारो? जब मेरी खुद की जिंदगी इतनी अच्छी है तो मैं नई जिंदगी क्यों शुरू करूंगी? चले, मैं एक काम करूंगी। अगर किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया तो मैं उसे आपसे मिलवा दूंगी। फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि उसे हंस के इनकार कर दूं, बात टाल दूं या उसका हाथ थाम लूं। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं तो? हाँ, उन्हें उन्हें पानी दो और बिठाओ, मैं बस आती हूँ। क्या हुआ? खैरियत? वो सीमा आंटी की तबीयत खराब हो गई है। वो सिर्फ मुझे से संभलती हैं। चलना होगा। हाँ प्लीज, श्योर। अब इनकी तबीयत काफी बेहतर है, तुम फिक्र मत करो। हाँ, चाय पियो। चाय? नहीं,
मैं जरा बाहर बैठना चाह रही हूँ। मेहरबानो, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं भी यही सोच रही थी। कुछ बातें हैं मेहरबानो जो डॉक्टर रजा, मैं आपकी बात का वाज़ेह जवाब देना चाहती हूँ, मगर मैं अपनी किस्मत से डरती हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बार बार ऐसा ही हुआ है। एक बार जो तकदीर लिख दी जाए वो बदलती नहीं है। आई प्रॉमिस, अगर तुम एक बार हाँ कह दो तो भी ना ही होगी। मेरी किस्मत हमेशा मुझे सब्ज ख्वाब दिखाती है और फिर धोखा दे देती है। तुम हाँ कह के तो देखो मेहरबानो, इस बार मैं तुम्हारी किस्मत से भी लड़ जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त है। मैं सोचकर आपकी बात का जवाब दूंगी। अरे रजा, जी नहीं। बेटा वो बात की तुमने उस लड़की से? जी नहीं। तो क्या जवाब दिया? उसने कहा है कि वो सोच के बताएगी। ओके। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठी था। मैं रात भर सो नहीं पाई। नाश्ता किया तुमने? नहीं, तुमने क्या? नहीं, मुझे देर हो रही थी, मैंने सोचा जमीनों पे पहुंचना है तो वहीं जाके कुछ खा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं साथ में नाश्ता करते हैं। देर हो जाएगी फरिया मुझे। अरे कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। शानू, हसन को मैंने रोक लिया है, नाश्ता बना दो उसके लिए। आप जाकर बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जल्दी से पराठा बनाओ, मैं खुद लेके जाऊंगी। समीना बीबी उठ गई है क्या? नहीं, सो रही है। आप जाके उन्हें उठाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो पूरी रात लाउंज में बैठी हुई थी, अभी जाके अपने कमरे में सोई है। उनको सोने दो, मैं हसन के साथ बैठी हूँ। You want some? नहीं, जानती हो आज शादी के बाद पहली दफा हम दोनों साथ बैठ के नाश्ता करें। मैं अब आपके जाने से पहले रोज उठ जाया करूंगी। अरे वो मेरा एक दोस्त है अली, KCP है मुल्तान का। वो कब से हमारी दावत करना चाह रहा है, अगर बोलो तो आज उसके घर डिनर पे चलते हैं। तो उन्हें यहाँ बुला ले, मैं उनकी दावत करती हूँ। रियली? ये तो और भी अच्छी बात है, बहुत खुश हो जाएगा वो घर आएगा तो उसे ज्यादा खुशी होगी। शानू, आज शाम को मैं हसन के दोस्त की दावत कर रही हूँ, तो हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे, ठीक है? अरे एक काम करना, जो भी बनाओ शानू अम्मा से एक दफा पूछ लेना, मेरे दोस्तों को इनके हाथ के खाने बहुत पसंद है। मेहरबानो तुम। डॉक्टर साहब, आप
यहाँ? मेहरबान आ गई? नहीं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आ रहा हूँ। ओके। जब मेहरबानो आए तो याद से बताना है तुमने कि डॉक्टर रजा को जल्दी थी, काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। ओके? बेहतर। शानो, ये मुझे बनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन मैं बनाऊंगी कैसे? मुझे तो नहीं आते। मुझे क्या पता, जाके फरिया बीबी से पूछो कैसे बनाते हैं। नहीं भाई, मैं उनके कमरे में नहीं जाती, मुझे तो डर लगता है। क्यों, तुम्हारे साथ ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? नहीं शानो, मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है उन पे कोई जिन चढ़ गया है, वो भी जलाली जिन। बुरी बात, अपने मालिकों के लिए ऐसी बातें नहीं किया करते। जाओ जाके पूछ कर आओ। समीना बीबी है उनके कमरे में? नहीं, वो बाहर बाग में है। अच्छा। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। सारी आवाज़ें पड़ी हैं वहाँ सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। आज जब जल्दी आ गए? हाँ, वो चौधरी अली की दावत की हुई है ना, तो इसी वजह से मुंशी साहब को भी मैंने छुट्टी दे दी थी। कहाँ है फरिया बीबी? वो सुबह से दावत की तैयारी में ही लगी हुई थी, अभी अपने कमरे में आराम करने गई है। अच्छा। हेलो, हाँ जी। शानो, तुमने बताया नहीं शाह साहब को फरिया बीबी ने इसके साथ क्या जुल्म किया? आज घर में मेहमान आने हैं, हमने इस घर का नमक खाया है, हमें नमक हलाली करनी है, इस घर का माहौल नहीं खराब करना। यहाँ बैठो फरी, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या जाता है आखिर? क्यों अपने हवास खो देती हो? मम्मी, आप ही ने तो कहा था इस घर को संभालो, अब जब मैं संभाल रही हूँ तो फिर? अगर हसन देख लेता कि तुम उस औरत के साथ क्या सुलूक कर रही हो तो क्या हो जाता? क्या कर लेता वो मेरा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, जैसा मैं चाहूंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में। काश मैंने तुम्हें इतनी शय न दी होती फरी। जो माएं अपनी औलाद को वक्त पे नहीं रोकती, वो इसी तरह पछताती हैं जैसे आज मैं पछता रही हूँ। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने गुनाहों की माफी मांगो और किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। आप ये बता क्यों नहीं रही कि आखिर आप किस लड़की को ले आई हैं? ऐसी लड़कियां घर लूट के ले जाती हैं। लूट कर तो जा रही थी, बस मैंने उसे रोक लिया। मैं भी बुलवाती हूँ उसे चाय पर। मेहरबान हो तुम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज एक आंटी आई थी हॉस्पिटल, मैं पेंटिंग कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बेटी को भी पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मुझे बेचारी से मिलाने ले आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रजा, बेटा तुम आ गए। मेहरबानो, ये है रजा, ये मेरे दामाद है, मेरी बेटी के शौहर। बहुत प्यार करते हैं आसमा से।
बेटा मैंने चाय बनाई है, आप दोनों नीचे आ जाओ चाय पीने। बहुत प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। जब तक अस्मा की सांस चल रही है, इनकी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं एक चोर की तरह अस्मा के कमरे में उसके सामने खड़ा था, एक ऐसे मुजरिम की तरह जो रंगे हाथों पकड़ा गया। मैंने रजा की होने वाली बीवी को घर बुलाकर अच्छी सी चाय पिलाई है। क्या ये मैंने अच्छा नहीं किया? और इतनी गर्म चाय पिलाई कि उसका मुंह तो क्या दिल भी जल कर रह गया। कितना वक्त हो गया है इनकी शादी को? 4 साल हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी की थी हमने। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे के साथ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी बेटी की हालत देख के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, उनकी कहानी है ही रुला देने वाली। हनीमून पे गए थे तब एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि कभी किसी वक्त भी अस्मा को होश आ सकता है। बस हम और रजा इसी इंतजार में हैं कि कब अस्मा को होश आएगा और कब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी। अरे आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय भेजती। बेटा, तुम्हें भी हमारी बेटी की हालत देख के दुखी हो गई ना? जी, मुझे लगता था कि सब तकलीफें मुझे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी तकलीफ तो मुझसे कहीं ज्यादा है। कहाँ रहती हो बेटा? मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर हो वहां पे? पेशेंट, डॉक्टर रजा की पेशेंट। रजा बेटा, ये लड़की कौन है? आप जानते हैं डैड कि वो कौन है? तो क्या ये वही लड़की? जी, ये वही लड़की है। तो तुमने इसको, मेरा मतलब है, अस्मा के बारे में बता दिया था? डैड, मैं उसे एक एक बात बताना चाहता था इस घर में लाने से पहले, लेकिन उससे पहले ही मैं उसके सामने झूठा पड़ गया हूँ। तो अब जाके बता दो। डैड, मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि उसे बता दो। मैं एक चोर की तरह अस्मा के कमरे में उसके सामने खड़ा था, एक ऐसे मुजरिम की तरह जो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे ये पूछने की जरूरत ना हो कि उसने जुर्म किया भी है या नहीं। बेटा, अपने आप को मलामत न करो। अगर तुमने अस्मा के बारे में नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जाके अपनी पोजीशन को क्लियर कर दो। बल्कि मैं उसे रोकता हूँ शादी, ठीक है? तुम आओ। मेहरबानो, बेटा इतनी जल्दी जा रही हो? जी अंकल, जिस काम के लिए आंटी मुझे लाई थी वो हो गया।
देखो बेटा, तुम्हें रजा से बात किए बगैर नहीं जाना चाहिए। उसे एक वजाहत का मौका जरूर दो। मुझे डॉक्टर रजा से कोई वजाहत नहीं चाहिए। बस आप आंटी से कह दीजिएगा कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं डॉक्टर रजा को हंसी खुशी टाल लूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। रजा को कसूरवार मत समझो। उसने पूरी ईमानदारी से मेरी बेटी का साथ निभाया है और पूरी ईमानदारी से वो तुम्हारा साथ निभाने भी जा रहा था, मगर ये बेईमान हालात है ना, ये उसके फेवर में नहीं थे। बेईमान हालात खोटी किस्मत की देन होते हैं। कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरी किस्मत का है। बेटा, वो भी किस्मत का मारा है। अगर वो मेरी बेटी से सच्चा ना होता तो मैं बाप होने के बावजूद कभी भी तुमसे उसकी शादी पर राजी ना होता। आखिर वो कब तक इंतजार करे बेटा? मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जो भरी जवानी में बेहोश होते हैं और जब वो चिट्टे सर के साथ जागते हैं तो बहुत कुछ याददाश्त से गायब हो चुका होता है। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी अब रजा के साथ नहीं निभा सकती। बेटा, मैं कहता हूँ उससे शादी करो। अंकल, एक सोई हुई बीवी से उसका शौहर छीनना बिल्कुल ऐसे है जैसे रात की तारीकी में किसी के घर जाके उसकी कोई कीमती चीज चुरा लेना। मैं नहीं चाहती कि जब वो उठें तो मैं उनकी कीमती चीज चुरा चुकी हूँ। चोरी ना करो बेटा, पर उस कीमती चीज को अपनी हिफाजत में ले लो। देखो बेटा, मैं रजा को भेजता हूँ और हाँ, हमारे साथ खाना खाए बगैर मत जाओ, ठीक है? अहमद, अच्छी भली वो लड़की जा रही थी, आपने उसे क्यों रोका? फरजाना, वैसे तुमने रजा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने रजा की होने वाली बीवी को घर बुलाकर अच्छी सी चाय पिलाई है। क्या ये मैंने अच्छा नहीं किया? और इतनी गर्म चाय पिलाई कि उसका मुंह तो क्या, दिल भी जल कर रह गया। क्या रजा अस्मा के बारे में छुपाना चाह रहा था? यकीनन नहीं। वक्त आने पे वो उसे बता देता, मगर आपने तो वक्त से पहले ही अपना काम दिखा दिया। वक्त से पहले नहीं, ऐन वक्त पर। आप ही ने तो कहा था रजा कि मैं वावेला ना करूं, शोर ना मचाऊं, तो ना मैंने कोई वावेला किया और ना कोई शोर मचाया। मर्द कितने ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन औरत के शातिर दिमाग से मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने उसे रोका है कि वो रजा से मिले बगैर ना जाए, और उससे मजीद अब आप कोई बात नहीं करेंगे। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो खाना खा के ही जाएगी। किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। शानो, मैंने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं बीबी जी। तो तुम मुझे जहर नहीं दोगी ना? इसका मतलब इसमें जहर है, जहर है इसके अंदर। फरिया, मैंने कहा अभी से पियो, पिया दे। मेहरबानों, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझ। नहीं डॉक्टर रजा, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपका इस तरह नजरें झुकाए बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे देखें, मेरी तरफ देखिए। देखिए, आपने मुझे एक सिचुएशन में डाला और मैंने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया। मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हुआ, मैं कहीं छुप नहीं गई, मैं ठीक हो गई हूँ। आपने तो मुझे नॉर्मल कर दिया। तुम्हारे अपने दुख इतने ज्यादा थे कि मैं तुम्हें अपना दुख क्या सुनाता। जो कुछ है तुम्हारे सामने है। अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो
प्लीज। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। मुझे किसी भी चीज की वजाहत नहीं चाहिए आपसे। आपका इस तरह शर्मिंदा बैठना मुझे बुरा लग रहा है। अगर आपने मुझे कोई बात नहीं बताई तो यकीनन इसकी कोई सही वजह होगी, क्योंकि मेरी नजरों में आप जो भी करते हैं सही है। बस मैं वापस जाना चाहती हूँ वहां पे जिस दुनिया से मैं आई हूँ। मैं पागलों के साथ ही ठीक हूँ। ये बाहर की दुनिया मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस तरह जाऊंगी ना तो अंकल समझेंगे कि मैं नाराज होकर चली गई, तो इसलिए मैं खाना खा के जाऊंगी। अरे यार हसन, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता है मैं साग और बाजरे की रोटी भी खुश हुआ, साथ बस एक लस्सी का गिलास। वो भी है, लेकिन जो भाभी ने मुझे मजे मजे के खाने खिलाए उसका बदला भी तो उतारना था। अच्छा, तो ये बदला उतारा जा रहा है? नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ इससे। और वैसे भी आज का तो सारा एहतमाम जो है वो फरिया नहीं किया। ये बोलती नहीं है? नहीं, बहुत बोलती है, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाने के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, तो मेरी बेगम जरा इस बात पे अमल करना चाह रहे हैं। भाभी आप रुकिए, खाइए। खाइए खाना। शानो अम्मा लस्सी ले आइए, यहाँ खाना नहीं उतरता हलक से। पता है मुझे। हाँ, शानो अम्मा की स्पेशल लस्सी। किसी को इतना मत सताओ कि कोई तुम्हें भी जहर दे के मार दे। शानो, मैंने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? नहीं बीबी जी। तो तुम मुझे जहर नहीं दोगी ना? नहीं बीबी जी, मैं आपको जहर क्यों दूंगी? मजाक कर रही है ऐसे ही शानो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अक्सर नौकर जब मालिकों से चिढ़ खा जाते हैं तो उन्हें जहर दे देते हैं। कहाँ जा रही हो? ये जा रही है, इसका मतलब इसमें जहर है। जहर है इसके अंदर। फरिया, मैंने कहा अभी से पियो। फरिया, बीबी जी मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? तो क्यों जा रही हो तुम? बताओ मुझे। हसन ने जहर मिलाया लस्सी में, मैं बता रही हूँ इसमें जहर है। इसमें जहर है, जहर। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो जहर दे रही है मुझे, वो जहर देगी मुझे मार देगी। मुझे मार क्या करे? क्या करे हो तुम? क्या करे हो? हसन, तुम मुझे क्या मारते हैं? हसन नहीं करो मेरे साथ इस तरह। नहीं करो, मेरा दम घुट रहा है। मेरा दम घुट रहा है यार। हसन नहीं करो मेरे साथ। अगर ऐसा ही सब कुछ होना है तो हमारी अस्मा की सांसें क्यों नहीं रुक जाती, ताकि एक ही बार मेरे दिल को सब्र आ जाए। मैं चाहता हूँ जैसे उसने मुझे डिप्रेशन से निकाला था, मैं भी उसे कोमे से बाहर निकालूं। कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां पे। क्या नाम है इनका? फरिया। ATV सारे रंग हमारे।